आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एसबीआई का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म आप किस तरह भरते हैं। अगर आप नया अकाउंट खोलेंगे तो ये फॉर्म आपको दिया जाएगा और ये आप बैंक से पता कर सकते हैं कि इसको भरना कंपलसरी है या नहीं। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे आप भरना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। तो ये एसबीआई जनरल का है। तो आप देख सकते हैं पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन दे रखा है कि पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स कैंसर विल नॉट बी कवर्ड। पहले कि अगर आप एड्स या HIV या कोई तरह की बीमारी से, कैंसर से, डिजीज़ से हैं, तो उस कंडीशन में ये जो है ये पॉलिसी कवर नहीं करेगी, यानी कि पैसा आपको नहीं मिलेगा अगर आपकी डेथ हो जाती। तो हेल्थ इंश्योरेंस है तो इसमें मैंडेटरी फीस है, ये आपको भरनी चाहती है अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप SBI से करवाएं। तो देख लेते हैं क्या क्या एंट्रीज है, किस तरह भरनी होती है। बैंक अकाउंट नंबर में आप जो जहाँ SBI में आपका खाता है तो उसको आपको अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भर देना है। प्राइमरी इंश्योर नेम में आपको अपना नाम डाल देना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप भर देना है। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भर देना है। कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिए जिसमें आप चाहते हैं बैंक आपसे कॉन्टैक्ट करें। ईमेल आईडी है अगर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जिस नंबर पे आप SMS अलर्ट्स पाते हैं बैंक के वो आप डाल देंगे। पिन कोड डाल दीजिए अपने एरिया का। प्रीफर्ड कॉन्टैक्ट मोड, यहाँ पे आप चाहेंगे अगर बैंक आपसे किस मीडियम से कांटेक्ट करें, ईमेल के थ्रू, पेपर मेल या फ़ोन, तो जो भी आप चाहते हैं जिस मीडियम से बैंक आपसे संपर्क करे तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ़ पर्सन टू बी कवर्ड, जितने लोग का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, तो आप टिक लगा सकते हैं। 1 2 3 जितने भी हो सकते हैं। परिवार के सदस्य को आप गिन के यहाँ लिख सकते हैं कि फ़िलहाल मैं अकेले खुद के लिए करवा रहा हूँ तो मैंने 1 लिख दिया है। और यहाँ पे डिटेल आएगी जिसका आप इंश्योरेंस करवाएंगे। तो प्राइमरी इंश्योर्ड वो होता है जैसे कि आप जो करवा रहे हैं स्पाउस, चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड, यानी कि टोटल 4 लोग आप करवा सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा लोग का करवाना चाहते हैं तो दोबारा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। नेम में नेम डाल दीजिए। यहाँ पे अगर आप पहले से ही कोई आपने जनरल इंश्योरेंस कस्टमर अगर हम ले रखें, पहले इंश्योरेंस SBI का ले रखा है तो मेंबर ID आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम अगर अप्लाई करें तो ये छोड़ देंगे। जेंडर मेल फीमेल जो भी है चुन सकते हैं। एज डाल दीजिएगा, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा करेक्ट वाली जो सर्टिफिकेट के हिसाब से। हाइट डाल दीजिएगा, अपना वेट डाल दीजिएगा मेजरमेंट और वेट का करवा के। ऑक्यूपेशन जो भी आपका पेशा है वो लिख सकते हैं। एनुअल इनकम आप यहाँ पे भर दीजिएगा। स्पाउस के केस में भी अगर करवाना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। सारी डिटेल जैसे आपने खुद की डाली वैसे स्पाउस और फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड की आपको यहाँ कर देनी है। डिटेल और कवरेज शॉर्ट में आप देख सकते हैं, या इंडिविजुअल में आप टिक लगा देंगे और सेल्फ होने पे 1A पे आप टिक लगा देंगे। और यहाँ पे पूछेगा कितना आप सम को इंश्योर करवाना चाहते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक बैरियर है। तो जितने का आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं उतने को आप टिक लगा सकते हैं। फिलहाल मैं 2 लाख का करवाऊँगा। और दूसरी बड़ी बात है कि इसके जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो 65 ईयर्स है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, टिक लगा देंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर करंट हेल्थ इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रखी है। डू यू होल्ड एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस कवर, यानी कि इसके अलावा अगर कोई और कंपनी का आपने ले रखा है तो येस करिए वरना नो करिए। बाकी स्पाउस चाइल्ड के केस में भी आपको यही करना है, अगर ले रखी तो येस करिए वरना आप नो कर सकते हैं। यहाँ आपसे बाकी कंडीशन पूछ रहा है कि अगर येस है तो किस कंपनी से ले रखा है, किस टाइप का इंश्योरेंस ले रखा है, कब करवाया था और कितने से कितने टाइम तक का इंश्योरेंस है और कितना अमाउंट है। इंश्योर्ड अमाउंट का आपको यहाँ डिटेल देनी है। ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, ये आपको वापस कर दी जाएगी जब आप फॉर्म जमा करेंगे। तो ये कॉलम जो बैंक ऑप्शन भरेंगे आपके बिहाफ में, ये कॉलम आपको नहीं भरना है। तो चलते फॉर्म के दूसरे साइड पे। यहाँ पे स्पेशल कंडीशन है, एक एक्सक्लूजन पूछ रखा है कि अगर कोई कंडीशन है कि स्पेशल कंडीशन एक्सक्लूजन है कोई, तो इसमें आप नो करेंगे हमेशा। और हैव यू मेड एनी क्लेम इन द पॉलिसी, अगर आपने कोई तरह की पॉलिसी की जिसमें क्लेम अमाउंट किया है तो येस करिए वरना नो करिए। पहली पॉलिसी तो नो पे आपको टिक लगाने हैं। यहाँ आपसे कुछ निजी बातें पूछ रखी हैं, जैसे आपको कोई तम्बाकू सिगरेट की लत तो नहीं है तो वो आप लिख सकते हैं। तम्बाकू खाते, सिगरेट खाते, अल्कोहल के जो भी आप अगर करते हैं तो टिक लगाइए वरना नन पे टिक लगा दीजिएगा। अगर करते भी हैं फिर भी आपको नन पे ही टिक लगाना पड़ेगा ताकि ये फॉर्म जमा हो सके। स्पाउस, चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड सबके केस में ही करना है। अगर आपके चाइल्ड कोई तरह से गलत आदत में लिप्त है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। यहाँ पे पूछ रखा है हैज़ एनी पर्सन इंश्योर सफ़र फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी कोई तरह की बीमारी से अगर ग्रसित है तो आप टिक लगा सकते हैं। आपका परिवार का कोई भी ऐसा जिस इन तरह की बीमारी से अगर ग्रसित है तो आप टिक लगा सकते हैं कौन सी बीमारी से ग्रसित है। डू यू और एनी ऑफ द मेंबर कवर्ड हेल्थ कंप्लेन,
हैज़ बीन टेकन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, यानी कि आपके परिवार में कोई ऐसे इंसान है जिसका आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया यानी कि अस्पताल जाने गया है वो इंसान कोई ना कोई तरीके से, तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। अगर येस है तो येस कर दीजिएगा, लेकिन येस करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट, नो ही आपको करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं फॉर्म जमा हो जाए। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे तो आई हैव रेड फ्री FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसमें आप टिक लगा देंगे। यहाँ डेट डाल देंगे, इसको डिक्लेरेशन है तो इसको आप पढ़ सकते हैं। प्लेस में सिटी का नाम डाल देंगे, सिग्नेचर ऑफ द प्राइमरी इंश्योर्ड, जो भी प्राइमरी इंश्योरर है तो उसको अपना यहाँ पे साइन कर देना है जो उसने बैंक में लिए थे एट टाइम अकाउंट ओपनिंग। यहाँ नॉमिनेशन फिर से मैं बता दूँ कि नॉमिनेशन ऐसे इंसान को रिकमेंड करना है जो आपके बिहाफ पे ऐसे आपके मरने के बाद आपके बैंक आपकी नॉमिनी को पैसा दे सकते हो, उस इंसान का रिकमेंड करना होता है। आप अपना पूरा नाम डाल देंगे, जिस नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है नॉमिनी का नाम डाल देंगे, और अगर 18 साल से कम है तो उस कंडीशन एक गार्जियन आपको फ़ोन करना पड़ेगा। नॉमिनी का रिलेशन आपसे डाल देना है, जो भी आपका रिलेशन है नॉमिनी से वो आपको डाल देना है, और यहाँ पे डेट डाल देनी कि किस दिन ऐसा है, तो जिस दिन फॉर्म जमा करेंगे उस दिन का डेट डाल देंगे 2017 कर देंगे, ऐड सिटी का नाम डाल देंगे। एड्रेस ऑफ द नॉमिनी में जो है नॉमिनी का एड्रेस आपको डाल देना है, डेट डाल देनी है, प्लेस में सिटी का नाम डाल देना है, और नेम ऑफ द प्राइमरी इंश्योरेंस में आपको अपना नाम पूरा कैपिटल नंबर डाल देना है। सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट में आप जो भी तहत जो भी कहा गया है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। डिक्लेरेशन इफ साइंड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज व्हेन अगर आप इस कॉलम में तब आपको भरना है अगर आप कोई तरह की आपको प्रॉब्लम है, विजिबली एम्प्टी कैप है या आप लिख नहीं सकते, तो उस कंडीशन में आपको एक गार्जियन होगा जो अपॉइंटेड होगा, तो उस कंडीशन में वो आपसे कोई ना कोई तरह का रिलेशन होना चाहिए इंसान का, तो वो आपका एक कॉलम भरेगा, तो वो अपना पूरा नाम डालेगा, आपसे सारा रिलेशन डालेगा, और वो आपको एक तरह से बताएगा लिख के कि हाँ ये इंसान ने वाकई पढ़ लिया है, और आपका एड्रेस डाल देगा, कब से कब रह रहे हैं, डेट डाल देगा, कहाँ रह रहे हैं, आपके घर का एड्रेस डालेगा, और यहाँ से डेट डाल देगा, प्लेस डाल देगा, और यहाँ पे वो अपना साइन कर देगा। अगर आप लिख नहीं सकते तो उस कंडीशन में एक गार्जियन जो है अपॉइंटेड होता है। यहाँ पे आपको साइन करना है, लेकिन ये तब करना है जब आपको कोई तरह की प्रॉब्लम है, आप जब एक तरह से साइन नहीं कर सकते या आपको लिख नहीं सकते, तो उस कंडीशन में ये कॉलम आपको भरना है। प्रीमियम पेमेंट डिटेल ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये बैंक ऑफिशियल भरेंगे आपके जो डिटेल आपने दे रखी है उसके बिहाफ में। ये जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, तो ये बैंक ऑप्शन एट द टाइम जब आप फॉर्म जमा करेंगे तो ये आपको वापस हो जाएगी। तो फिलहाल इतना ही है। इतना करने के बाद इस फॉर्म को आपको जमा कर देना है। जितना भी आपने ले रखा है उसका प्रीमियम जो है आपके अकाउंट से हर साल जो है SBI जो है डेबिट करता रहेगा, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर जो भी बीमारी है अगर इसके अंदर आती है तो ये आपको क्लेम मिलेगा SBI के द्वारा। तो फिलहाल ये था। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लिए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो, कोई नए बैंक, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।